कलिकट के बंदरगाह पर एक पुर्तगाली जहाज आकर रुका और उसमें से एक आदमी नीचे उतरा जो नाविक नहीं था। वो था एक सजा याफ्ता कैदी। ऐसे कैदी जहाज़ों पर इसलिए रखे जाते थे कि अनजान ज़मीन पर पहले उन्हें भेजा जाए और अगर ये मारे जाएं तो कोई नुकसान न हो। कलिकट की गलियों में उसे दो व्यापारी मिले जो उत्तरी अफ्रीका के शहर ट्यूनिस से आए थे और स्पेनिश उनको समझ आती थी। उन्होंने पूछा कि इतनी दूर से यहाँ क्या लेने आ गए। जवाब मिला, हम ईसाइयों और मसालों की तलाश में आए हैं। मसाले मिल गए, लेकिन ईसाइयों के मामले में गड़बड़ हो गई। पुर्तगाली नाविक कलिकट के एक मंदिर में घुस गए और मूर्ति के सामने घुटनों पर बैठे प्रार्थना करने लगे। उन्हें लगा कि वो मरियम हैं जो सामने देवी दिख रही हैं। एक ने लौटकर लिखा भी कि कलिकट शहर ईसाइयों से भरा है जिनके बाल लंबे हैं और कानों में छेद करके सोना पहना जाता है। मंदिर के बारे में वो गलत निकले, लेकिन इस बात को लेकर गलत नहीं थे कि भारत में ईसाई हैं। वास्को दी गामा के भारत पहुंचने से करीब 1400 साल पहले ईसाई हिंदुस्तान पहुंच चुके थे। ये कहानी ईसाईयत के हिंदुस्तान पहुंचने की है। कौन था वो आदमी जिसे चांदी के सिक्कों में खरीद कर हिंदुस्तान लाया गया? वो राजा कौन था जिसका नाम 1800 साल तक सिर्फ एक धार्मिक कहानी में जिंदा रहा और फिर पंजाब की मिट्टी से उसके सिक्के निकलने लगे? 345 ईस्वी में केरल में एक हथिनी को खुला छोड़कर जमीन क्यों नापी गई थी और ऐसा क्या हुआ कि भारत के सबसे पुराने ईसाइयों ने अपनी किताबें जमीन में गाड़ दी? नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं अलिफ लैला, जिसमें आज कहानी क्रिश्चियनिटी के हिंदुस्तान आने की। बीस मई 1498 वास्को दी गामा के 4 जहाज कलिकट के बाहर लंगर डालते हैं। कलिकट उस वक्त मालाबार तट का सबसे बड़ा बंदरगाह था। आज केरल का कोझिकोड है। वहां के राजा को यूरोपियन लोग जामोरिन कहते थे। पूरी दुनिया में काली मिर्च सबसे ज्यादा यहीं से एक्सपोर्ट होती थी और इस व्यापार पर सदियों से अरब व्यापारियों का हाथ था। उनके कंट्रोल में चलता था। माल कलिकट से लाल सागर तक लेके जाते, वहां से मिस्र और फिर वेनिस के रास्ते काली मिर्च यूरोप जाती थी। हर पड़ाव पर टैक्स वसूला जाता था और पुर्तगाल पहुंचते पहुंचते काली मिर्च की कीमत कई गुना बढ़ जाती थी। पुर्तगाल ने इस प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए एक रास्ता खोजा कि समंदर के रास्ते सीधे हिंदुस्तान जाओ। बीच के सारे जो मिडलमैन हैं, सारे दलाल व्यापारी, जो आप कहना चाहें, उनको गेम से बाहर करो। साथ में एक और उम्मीद थी कि अगर पूरब में कहीं ईसाई मिल गए तो एक सहयोगी मिल जाएगा। पुर्तगालियों के जामोरिन से जो पहली मुलाकात हुई वो बड़ी औपचारिक रही। 3 महीने वो यहां रहे, अपने जहाजों पर उन्होंने मसाले भरे और लौट गए। असली टकराव अगली बार हुआ। सन 1500 में 13 जहाज और 1000 आदमियों का एक बेड़ा, है ना, एक आर्माडा कह लीजिए, छोटी सी एक फ्लीट कलिकट पहुंची। उसमें 19 मिशनरी भी थे। राजा ने उन्हें तट पर एक फैक्ट्री बख्श दी जहां से वो अपना माल जमा कर सकते थे। अब ये बात कलिकट के अरब व्यापारियों को पसंद नहीं आई, क्योंकि पुर्तगाली उनके व्यापार के लिए खतरा थे। अगर काली मिर्च सीधे लिस्बन जाने लगती तो लाल सागर वाला जो बाबल मंदब वाला रास्ता है, जहां से इनको पैसा मिलता था, टैक्स कलेक्ट करते थे, वो बेकार हो जाता। 16 दिसंबर सन 1500 को अरब व्यापारियों की भीड़ ने पुर्तगालियों की फैक्ट्री पर हमला किया। 54 पुर्तगाली मारे गए, माल लूट लिया गया और बंदरगाह में खड़े अरब जहाजों ने भी गोलीबारी शुरू की। पुर्तगालियों ने जवाब में अरब व्यापारियों के 15 जहाज कब्जे में लिए और फिर अपने जहाज़ों की तोपें शहर की तरफ मोड़ दी और कलिकट पर गोले बरसाए गए। इसीलिए हमने आर्माडा कहा था। ये लड़ने की तैयारी से तो आए ही थे। इस झगड़े को 2 और राजा बहुत ध्यान से देख रहे थे, एक कोच्चि के और दूसरे कन्ननौर के। ये दोनों कलिकट से छोटे खिलाड़ी थे। इनके पास भी काली मिर्च थी, लेकिन बड़ा व्यापार जो था वो कलिकट के जरिए ही होता था। तो ये लोग देख रहे थे कि कलिकट में होता क्या है। पुर्तगालियों और जामोरिन की जो लड़ाई हुई उसमें इन्हें एक मौका दिखा अपने लिए, और अब उन्हें एक नया ग्राहक मिल रहा था जो कलिकट का भी दुश्मन था, जिसके पास तोपें थीं, लड़ सकता था, और जो सीधे उनसे माल खरीदने को तैयार था यूरोप ले जाने के लिए। तब इन 2 राजाओं ने पुर्तगाली जहाज़ों को अपने बंदरगाहों पर बुलाया, कन्ननौर और कोचिन, और पूरा माल इनको बेच दिया और मालाबार की ताकत का संतुलन यहीं से बदलना शुरू हुआ।
अब जो ताकत की बात थी सिर्फ बिजनेस को लेकर नहीं थी, धार्मिक पहचान भी पार की इक्वेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएबल था, इसलिए धर्म पर भी इसका असर हुआ। 4 बिशप जो मालाबार के ईसाई धर्म गुरु थे, उन्होंने अपने चर्च प्रमुख को एक चिट्ठी लिखी। दिलचस्प बात यह थी कि इनका चर्च रोम से नहीं जुड़ा था, बल्कि मेसोपोटामिया के सीरियन चर्च से जुड़ा था। केरल में सीरियन क्रिश्चियंस मिलते हैं आपको। भारत के जो ईसाई थे वो पश्चिम में पड़ने वाले रोम को नहीं, बल्कि पूरब में पड़ने वाले फारस की खाड़ी के पास जो एक चर्च चलता था सीरिया में, उसको अपना आध्यात्मिक केंद्र मानते थे। और ये कनेक्शन कहां से आया, ये कहानी इंटरेस्टिंग है, आपको आगे मालूम चलेगी। अभी के लिए आप समझिए कि मालाबार के जो 4 बिशप्स थे, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी, आज भी आपको वेटिकन की लाइब्रेरी में मिल जाएगी। इस चिट्ठी में लिखा है कि उनकी देखरेख में 30,000 ईसाई परिवार हैं और नए चर्च बन भी रहे हैं। फिर वो आगे इस चिट्ठी में पुर्तगालियों से मुलाकात को डॉक्यूमेंट करते हैं। लिखते हैं कि खुद पुर्तगालियों से मिलने गए थे, उन्होंने बताया कि हम भी ईसाई हैं और अपनी कहानी सुनाई, और बदले में उन्हें कपड़े और 20 सोने की मुद्राएं मिल गईं। यह खत इसलिए खास है क्योंकि ये पुर्तगालियों और भारतीय ईसाइयों के पहले कांटेक्ट का ब्यौरा देता है। 1502 में इन्हीं में से एक बिशप कोच्चि में वास्को दी गामा से मिलने गए। हम भारतीय बिशप की बात कर रहे हैं। साथ मिलकर काम करने का प्रस्ताव रखते हैं और निशानी के तौर पर एक गिफ्ट देते हैं, एक लाल छड़ी जिसके सिरों पर चांदी के छल्ले थे और ऊपर 3 घंटियां भी थी। अब देखिए इस मुलाकात में कमाल की बात होती है। भारतीय ईसाइयों ने गिफ्ट दिया था, लेकिन पुर्तगालियों को लगा कि वो राजदंड है, सत्ता सौंप रहे हैं, ऐसा उन्होंने मतलब निकाल लिया। हिंदुस्तान में भेंट देने वाला अक्सर खुद को ऊंचा दिखा रहा होता है, अधीन नहीं कर रहा होता है, वो कुछ आपको दे रहा है, और ये गलतफहमी की पहली कड़ी थी। आगे पुर्तगालियों को पता चला कि ये जो समुदाय है सीरियन क्रिश्चियंस का, कर्नाटक के मंगलौर से कोकण में ही है, वहां से लेकर दक्षिण में क्विलन यानी आज का जो केरल में कोल्लम है, वहां तक के करीब 60 कस्बों में बसा हुआ है। इनका अपना एक छोटा सा राज्य भी हुआ करता था जिसकी राजधानी थी कोच्चि से थोड़े दूर पड़ने वाला उदयमपेरूर। समय के साथ ये ईसाई राज्य टूटा और आसपास के राजाओं में बंटता गया, और अंत में इन लोगों का सिर्फ एक बड़ा चर्च बचा। एक और बात पुर्तगाली लेखकों ने दर्ज की कि ये लोग लड़ाके थे, बंदूक चलाने में माहिर थे। लड़कों को 8 साल की उम्र में हथियार पकड़ना सिखाया जाता था। अब पुर्तगालियों के लिए ये बात बड़ी हैरानी की थी कि भारत में पहले से एक भरा पूरा फ्लरिश हो रहा ईसाई समुदाय था। सवाल यह था कि अगर यूरोप के लिए वास्को दी गामा ने भारत की खोज की, भारत का रास्ता खोजा, तो ये ईसाई जो पहले से हिंदुस्तान में थे वो कैसे आए और कब आए? जवाब एक ऐसी कहानी में है जिसे यूरोप के विद्वान सदियों से मनगढ़ंत मानते थे, लेकिन वो थी सच्ची। जगह यरूशलेम, वक्त ईसा की मौत के कुछ ही बरस बाद का। ईसा के शिष्य तय कर रहे हैं कि कौन किस दिशा में आगे बढ़ेगा। दुनिया को फिर हिस्सों में बांटा जाता है और एक पर्ची डाली जाती है। हिंदुस्तान जिस शिष्य के हिस्से आता है उसका नाम है थॉमस, जो आगे चलकर सेंट थॉमस के नाम से जाने गए। थॉमस ने हालांकि भारत आने से मना किया था। वजह उनकी लॉजिकल थी, ना भाषा जानते थे, ना खान पान की उनको समझ थी। ऐसे में अनजान देश में वो कैसे चले जाते? तो कहानी यहाँ एक ऐसा रूप लेती है जिसमें कुछ इतिहास भी है और कुछ किंवदंती भी है। कहानी यूं है कि जिस वक्त ये चर्चा चल रही थी कि कौन कहाँ जाएगा, यरूशलेम में एक आदमी मौजूद था जिसका नाम था अब्बान, जिसे हिंदुस्तान से भेजा गया था। खास मकसद था, भारत के एक राजा ने उसे भेजा था ताकि वो बढ़िया कारीगर ला सके। राजा का महल बनना था, ये काम अब्बान को दिया गया था कि भाई तुम बढ़िया आर्टिसंस लेके आओ। कहानी आगे कहती है कि यरूशलेम में अब्बान की मुलाकात साक्षात ईसा मसीह से हुई। ईसा अब्बान से कहते हैं कि मेरे पास एक आदमी है तुम्हारे काम का, और इसके बाद 20 चांदी के सिक्कों में सौदा तय होता है। बाकायदा बिक्रीनामा लिखा जाता है, सेल डीड, जिसमें दर्ज है कि मैंने अपने दास थॉमस को बेच दिया। और फिर ईसा वो 20 सिक्के अब्बान से लेकर थॉमस को ही थमा देते हैं ताकि थॉमस जिस दिन चाहे उसी रकम से अपनी आज़ादी वापस खरीद भी सकें। थॉमस अब्बान के साथ एक जहाज पर चढ़ जाते हैं और इस तरह उनका आगमन हिंदुस्तान में होता है। अब ये पूरी कहानी एक्ट्स ऑफ थॉमस नाम के एक ईसाई ग्रंथ में लिखी है, जो लगभग 2री से 4थी सदी के बीच में लिखा गया होगा। कहानी आगे कहती है कि थॉमस हिंदुस्तान में राजा गुंडाफर के पास आए। पहले उन्होंने थॉमस को खजाने का एक बड़ा हिस्सा सौंपा, हुक्म दिया कि एक महल तैयार करो और फिर
खुद एक लंबी यात्रा पर थॉमस निकल जाते हैं। अब थॉमस को काम तो मिला था राजा का महल बनाने का, लेकिन कहानी के मुताबिक उन्होंने जितना पैसा मिला था गरीबों में मजलूमों में बांट दिया। राजा गुंडाफर लौटे और उन्होंने थॉमस से फिर पूछा कि भाई मैंने पैसा दिया था, लोग बुलवाए थे, कहाँ बनाया महल? थॉमस झुककर कहते हैं कि महल तैयार है और आपका इंतजार कर रहा है, बस उस तक पहुंचने के लिए आपको मरना पड़ेगा क्योंकि वो स्वर्ग में मैंने बनाया है। गुंडाफर गुस्से में आ गए, उन्हें और अब्बान दोनों को जेल में डाल देते हैं और मौत की सजा तय करते हैं। लेकिन उसी रात राजा का भाई मर जाता है और कुछ देर बाद वो होश में आता है और कहता है कि उसने ऊपर एक महल देखा है जो थॉमस ने बनवाया और वो महल राजा के नाम दर्ज है। एक्ट ऑफ थॉमस के मुताबिक इस घटना के बाद गुंडाफर ईसाई बन गया और उसका पूरा दरबार भी कन्वर्ट हुआ। अब जैसा पहले बताया, कहानी एक्ट ऑफ थॉमस में लिखी, लेकिन 19वीं सदी तक यूरोप के ज़्यादातर विद्वानों की राय थी कि ये सिर्फ कहानी है, इसमें हिस्ट्री नहीं है, इसमें चमत्कार हैं, बोलने वाले जानवर हैं और एक ऐसा राजा है जिसका नाम किसी और इतिहासकार ने कभी डॉक्यूमेंट नहीं किया। यानी गुंडाफर को एक काल्पनिक राजा माना गया, इस कहानी के लिए गढ़ा गया जिसे। फिर 19वीं सदी में अफगानिस्तान और पंजाब की ज़मीन से कुछ सिक्के निकले। इनके एक तरफ ग्रीक लिपि में लिखा हुआ था और दूसरी तरफ खरोष्ठी में, और उन पर एक ही नाम बार बार आ रहा था, गुंडाफर। पेशावर के पास तख्तबाही में एक पत्थर मिला जिस पर उसी शासक के राजा के 26वें साल का लेख भी खुदा है। आज इतिहासकार मानते हैं कि गुंडाफर असली थे और उनका शासनकाल लगभग 20 से 46 ईस्वी माना जाता है, और ये भी कि उनका राज आज के अफगानिस्तान, उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान और पंजाब के हिस्सों पर था और राजधानी थी इनकी तक्षशिला। अब यहां नोट करना जरूरी है कि सिक्के ये साबित करते हैं कि राजा असली था। सिक्के ये साबित नहीं करते हैं कि एक्ट ऑफ थॉमस में जो जो लिखा है वही सब सही है या थॉमस इनसे कभी मिले थे। एक और बात, इस कहानी के अनुसार सेंट थॉमस उत्तर भारत में आए थे, फिर दक्षिण में सीरियन क्रिश्चियंस कैसे हो गए? केरल में शादियों में, त्योहारों पर पीढ़ी दर पीढ़ी एक गीत गाया जाता है, थॉम्मा पर्वम यानी थॉमस का गीत। दूसरा है मार्गम कलिपाट्टू। दोनों एक ही बात दोहराते हैं कि ईसा मसीह का रास्ता इस देश तक कैसे पहुंचा। गीत के मुताबिक थॉमस अरब की तरफ से समंदर पार करके आए और मलंकारा नाम की जगह पर वो उतरे। आज के केरल के त्रिशूर जिले में एक बंदरगाह था जिसे रोमन दस्तावेज मुजिरिस कहते थे। अब यहां रुककर आपको एक बात समझनी पड़ेगी, वरना किस्सा आपको असंभव लगेगा। मुजिरिस उस वक्त कोई गुमनाम गांव नहीं होता था। मॉनसून विंड्स का हिसाब समझ में आने के बाद मिस्र के अलेक्जेंड्रिया और अरब के अदन से जहाज सीधे अरब सागर पार करके वहां पहुंच जाते थे। रोमन डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि 300 टन तक के जहाज इस रास्ते पर चलते थे, यानी बड़े जहाज थे फॉर देयर पीरियड। काली मिर्च, हाथी के दांत और रत्न यहाँ से जाते थे और सोना आता था। यानी पहली सदी में पश्चिम एशिया से केरल आना कोई असाधारण बात नहीं थी, क्योंकि तब तक के जहाजियों ने मॉनसून विंड्स को फिगर आउट कर लिया था कि इन हवाओं की सवारी करके आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। कुछ अर्ली चार्ट्स आ गए थे। लौटते हैं उस गीत पर जो केरल में खूब गाया जाता है। थॉमस मलंकारा में कुछ साल रहते हैं। वहाँ पहले से बसे यहूदी परिवारों में से कुछ लोग उनके साथ आते हैं और फिर वो क्विलन यानी कोलम तक आते हैं, जहाँ 1400 लोगों को वो दीक्षा देते हैं और एक क्रॉस की स्थापना करते हैं। आगे थॉमस मालाबार में ऐसे 7 चर्च स्थापित करते हैं और फिर ईस्ट कोस्ट की तरफ जाते हैं, मैलापुर जो आज चेन्नई का एक हिस्सा है। दक्षिण भारत में ही थॉमस की मृत्यु भी हुई। इसको लेकर भी 2 किस्से। एक्ट ऑफ थॉमस के मुताबिक मजदाई नाम के एक राजा के आदेश पर सैनिकों ने थॉमस को भाले से मारा। वजह यह थी कि थॉमस ने रानी तेरशिया को ईसाई बना दिया था और उसने अपने पति से फिर दूरी बना ली थी। दूसरा वर्जन थॉम्मा पर्वम यानी केरल के गीतों में आता है, जिसके अनुसार थॉमस ने एक बार हिंदू धार्मिक आयोजन में शामिल होने से मना कर दिया तो भीड़ ने पकड़कर मार डाला। साल बताया जाता है 73 ईस्वी, तारीख 3 जुलाई। इन्हीं गीतों में एक बात यह भी दर्ज है कि थॉमस अपने पीछे 17,780 जातियों वाला एक बड़ा ईसाई समुदाय पीछे छोड़कर गए थे। अब सवाल यह है कि क्या इन गीतों के अलावा कोई और भी एविडेंस है इस कहानी का? स्वीडिश अमेरिकन इतिहासकार रॉबर्ट एरिक फ्राइकनबर्ग अपनी किताब क्रिश्चियनिटी इन इंडिया में बताते हैं कि 6ठी सदी में एक व्यापारी ने अपनी किताब में लिखा कि जहां काली मिर्च उगती है वहां ईसाइयों का चर्च है और वहां का बिशप फारस से भेजा जाता है।
इसका मतलब है कि 6ठी सदी तक केरल में ईसाई सिर्फ मौजूद नहीं थे, उनका एक ढांचा था, एक स्ट्रक्चर था, पादरी थे, और उस ढांचे की जो डोर थी वो रोम से नहीं जुड़ी थी, फारस से जुड़ी थी। भारतीय ईसाइयों की कहानी यहां से फारस की तरफ मुड़ती है। 340 ईस्वी के आसपास फारस में ईसाइयों पर मुसीबत आई और पॉलिटिकल रीजंस थे। सासानी साम्राज्य फारस पर राज करता था और उसका सबसे बड़ा दुश्मन था रोमन साम्राज्य। कुछ ही साल पहले रोम का सम्राट खुद ईसाई हो गया था, यानी फारस के ईसाई अचानक दुश्मन के धर्म वाले हो गए थे, तो उन पर दोगुना टैक्स लग गया और फिर सन 344 में उनके सबसे बड़े धर्मगुरु को मार डाला गया। अगले साल यानी 345 ईस्वी में एक जहाज मालाबार तट पर पहुंचता है और उस पर 72 परिवार मौजूद होते हैं, कुल 400 लोग। उनके साथ एक बिशप भी है और 4 पादरी। अगुवाई कर रहे हैं एक व्यापारी और साहूकार जिनका नाम था कनाई थम्मा। ये लोग शरणार्थी थे लेकिन खाली हाथ नहीं आए थे। मेसोपोटामिया में ये व्यापार करते थे और व्यापार का हुनर भी साथ लेकर आए थे। केरल के तब के शासक जिन्हें चिरामन पेरुमल कहा जाता था, उन्होंने इन्हें बसने की इजाज़त दी और सिर्फ इजाज़त नहीं दी, ज़मीन भी बख्शी और शर्तें तांबे की प्लेटों पर खुदवा दी। ज़मीन नापने का तरीका उस दौर का अपना था। एक हथिनी को खुला छोड़ दिया जाता था और वो जितनी दूर तक घूम आती उतनी ज़मीन बख्शी जाती, लेकिन असली चीज़ ज़मीन नहीं थी, असली चीज़ वो दर्जा था जो साथ में दिया गया। तांबे की प्लेटों पर खुदवाया गया कि शादी के मौके पर ये लोग बालों में सोने के फूल लगा सकेंगे, शाही हाथी और पालकी पर चल सकेंगे, सिर पर शाही छत्र रख सकेंगे और 7 तरह के बाजे बजा पाएंगे, कालीन बिछा पाएंगे और चंदन का लेप भी लगा सकते हैं। आज ये सजावटी बातें लगती हैं, लेकिन उस वक्त एक कानूनी दर्जा था कि आप कितने ऊपर तक आ सकते हो रूलिंग एलीट्स के। भारत में उस दौर में यह तय था कि कौन क्या पहन सकता है, कौन किस सवारी पर चलेगा और किस मौके पर कौन सा बाजा बज सकता है आपके यहाँ। ये सारी जो छूटें थी राजघरानों के पास में थी, बाकी लोगों को बख्शी जाती थी कि आज से आपके यहाँ तबला बजेगा, आप बहुत बड़े आदमी हो गए, इस तरह का। बाद की सदियों में आपको और ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। सबसे मशहूर है कोल्लम की तारीसापल्ली की प्लेट्स जो 849 ईस्वी की बताई जाती हैं। स्थानीय शासक ने वहां के एक ईसाई प्रमुख को दी थी। उनमें जो अधिकार गिनाए गए हैं उन्हें 72 विशेषाधिकार कहा जाता है, 72 प्रिविलेजेस। उनमें अपने इलाके का अपना इंतजाम खुद करने का हक था, बेगारी से छूट थी, बाजार के बाट और तराजू की देखरेख उनके जिम्मे थी और 600 ईसाई लड़ाकों की अपनी सुरक्षा टुकड़ी रखने की भी इजाज़त थी। यानी ये शरणार्थी समुदाय 200 साल में केरल के व्यापारिक ढांचे का हिस्सा बन गया था। मसाला व्यापार में इनकी हिस्सेदारी थी और अपनी सुरक्षा ये कर सकते थे। राजाओं के दरबार में इनके पास जगह थी। अब यहाँ एक दिलचस्प उलझन भी पैदा हुई। पहले से जो ईसाई यहाँ थे, जो खुद को थॉमस से जोड़ते थे, और ये जो नए आए हुए ईसाई थे, दोनों हैं ईसाई लेकिन एक नहीं हो पाए। नए आए लोग खुद को बेहतर मानते थे क्योंकि उनका दावा था कि उनका खून पश्चिम एशिया के राजवंशों से आता है। इसलिए जो पहले से जो सेंट थॉमस वाले क्रिश्चियंस थे और जो फारस से क्रिश्चियंस आए, इन दोनों के बीच रिश्ते नहीं बन पाए, शादियां नहीं हो पाई। दोनों समूहों के लिए अलग अलग नाम पड़ गए, एक दक्षिणी दूसरा उत्तरी। मलयालम में एक तेक्कुम्भागर हो गया और दूसरा वड़क्कुम्भागर। दोनों ने कई जगहों पर अपने अलग अलग चर्च बनाए, आसपास ही बनाए पर अलग बनाए, और ये बंटवारा आज भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, आज भी अलग है। जैसे जैसे वक्त बीता, फारस से आए ईसाई भी लोकल कल्चर में रस बस गए, लेकिन धर्म उन्होंने अपना ही रखा। एक और चीज़ जो इन्हें आसपास से अलग करती थी और आगे चलकर झगड़े का कारण बनी, उसकी बात करते हैं। ये मूर्तियों की पूजा नहीं करते थे, किसी की भी मूर्ति की पूजा नहीं करते थे, न सेंट थॉमस की, न मरियम की, न ईसा मसीह की। 1500 साल तक ये चलता रहा और फिर एक दिन कुछ लोग आए जो खुद को ईसाई कहते थे और जिनके चर्च में मूर्तियां भी होती थीं। पुर्तगाली जब हिंदुस्तान आते हैं तो सिर्फ धर्म नहीं लेकर आते हैं मिशनरीज के साथ, एक कानूनी अधिकार भी लेकर आते हैं जिसका नाम था पाद्रोआदो। 15वीं सदी में रोम के पोप ने कई आदेश जारी किए थे, जिनमें से एक 1452 का है और एक 1455 का। इनके मुताबिक जो नई ज़मीनें पुर्तगाल खोजेगा उन पर चर्च बनाने, पादरी नियुक्त करने और धार्मिक कर वसूल करने का अधिकार पुर्तगाल के राजा का होगा। 1481 में एक और आदेश में लिख दिया गया इसको साफ साफ कि जो नए सी लेन्स आपको मिलेंगी उनमें सिर्फ पुर्तगाली जहाज चलेंगे,
खोजी गई ज़मीनें जो होंगी उनके असली स्वामी भी पुर्तगाली होंगे और धार्मिक अधिकार हमेशा के लिए पुर्तगाल के पास ही रहेगा। अब इतनी सारी चीज़ें जब चर्च ने पुर्तगाल को दे दी तो स्पेन से झगड़ा हो गया और 1494 में दोनों देशों ने संधि करके दुनिया के नक्शे पर एक सीधी लकीर खींच दी। लकीर के पश्चिम में जो कुछ मिलता वो स्पेन का होता और पूरब में जो मिलता वो पुर्तगाल का होता। देखिए ये बांट रहे हैं। भारत इस लकीर के पूरब में पड़ता था, तो 1510 में गोवा पुर्तगालियों के कब्जे में आया और वहीं से पूरा एशियाई साम्राज्य उनका चलने लगा। 1560 से गोवा में इंक्विजिशन भी शुरू हुआ। इनकी अदालतें व्यवस्था आ गई जो तय करती थी कि कौन सही ईसाई है, कौन धर्म पे चल रहा है और कौन नहीं। जो गलत पाया जाता उसकी सजा अदालत ही तय करती थी। और अब दो पक्ष पूरी तरह से आमने सामने आ गए और ये एक दूसरे से बिल्कुल हैरान परेशान थे कि भाई अगला कर क्या रहा है। पुर्तगालियों को इस बात पर हैरानी थी कि जो हिंदुस्तान में ईसाई पहले से थे वो मरियम को ईश्वर की मां नहीं मानते थे, सिर्फ ईसा की मां मानते थे। मूर्ति या तस्वीर के आगे वो सिर नहीं झुकाते थे। बच्चे के जन्म के 40 से 80 दिन बाद तक बैप्टिज्म नहीं करवाते थे और इनके पादरी शादीशुदा होते थे। जो ईसाई पहले से यहाँ थे उनको क्या चीज़ें चौंकाती थी कि पुर्तगाली ईसाई जो आए थे वो गोमांस खाते थे, बीफ, शराब पीते थे और छुआछूत का कोई हिसाब नहीं रखते थे। जो यहाँ पहले से थे वो मानते थे कि किसको हाथ लगाया जा सकता है किसको नहीं। पुर्तगाली बाद में आए थे, उन्हें ये सब समझ में नहीं आया। इस चक्कर में 100 साल तक तनाव पनपता रहा और फिर 1597 में मालाबार के ईसाइयों के आखिरी बड़े धर्मगुरु की मौत हो गई। उन्होंने मरने से पहले अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया और मेसोपोटामिया के अपने चर्च प्रमुख को खबर भी भेज दी और यहीं से बखेड़ा खड़ा हुआ। गोवा के पुर्तगाली आर्चबिशप अलेक्सिस दी मेंजिस को यह मंजूर नहीं हुआ। उन्होंने पहले हॉर्मुज के रास्ते पर आदेश भिजवाया कि फारस या मेसोपोटामिया से आने वाले किसी भी पादरी को रास्ते में ही रोका जाए, यानी मालाबार के ईसाइयों को उनके मूल चर्च से एक तरह से काटने का काम हुआ। इधर मालाबार के पादरियों ने केरल में एक सभा कर ली और दो बातों की कसम खाई। पहली कि वो सिर्फ अपने पुराने चर्च का भेजा हुआ ही प्रमुख मानेंगे, किसी और का नहीं, यानी पोर्चुगीज जो इन्फ्लुएंस है उसको नहीं मानेंगे। और दूसरा, वो रोम की सर्वोच्चता को स्वीकार नहीं करेंगे, जहां से अगेन पुर्तगाली जुड़े हुए हैं। मामला झगड़े तक पहुंचा। गोवा के आर्चबिशप फौज के एक टुकड़े के साथ कोच्चि गए लड़ने और वहां उनका सामना एक बहुत बड़ी भीड़ से हो गया। 3000 हथियारबंद लोग थे और लड़ाई हुई। पुर्तगाली सैनिक मालाबार के चर्च में घुसे, उनकी किताबें जलानी शुरू कर दी। क्यों हो रहा था? क्योंकि पुर्तगालियों के हिसाब से केरल में गलत तरह की क्रिश्चियनिटी पनप रही थी। 20 जून 1599 को पुर्तगालियों ने एक फरमान जारी किया जिसके मुताबिक मालाबार में अब से सिर्फ रोमन कैथोलिक चर्च की ही व्यवस्था चल सकती थी और इस तरह 1200 साल पुरानी परंपरा एक झटके में बदल दी गई, ताकत के दम पर, लेकिन सिर्फ कागज पर। असल में इसके बाद 50 साल तक पुर्तगालियों और भारतीय ईसाइयों के बीच कॉन्फ्लिक्ट चलता ही रहा। मालाबार के पादरियों ने वो तरीका अपनाया जो सदियों से उनका आजमाया हुआ था। आदेश मान लो, अमल मत करो। जवाब दे दो, उसका मतलब चेंज कर दो। पुर्तगालियों की लाख कोशिश के बाद भी जमीन पर पुरानी परंपराएं ही चलती रही। 3 जनवरी 1653 को इस इतिहास की फिर एक अहम घटना होती है। कोच्चि के पास मट्टानचेरी के चर्च के बाहर एक पत्थर का क्रॉस था। लोग वहां जमा हुए, सब एक साथ क्रॉस को छू नहीं सकते थे, इसीलिए उस पर एक लंबी रस्सी बांधी गई और सबने रस्सी पकड़ ली और फिर उन्होंने शपथ ली कि उनके आने वाली पीढ़ियां पुर्तगाली अधिकार को कभी स्वीकार नहीं करेंगी। कहा जाता है कि इतने लोगों के खींचने से वो क्रॉस झुक गया, इसलिए इसे कूनन कुरुषि सत्यम यानी झुके हुए क्रॉस की शपथ माना जाता है। 4 महीने बाद इससे भी बड़ा कदम उठाया गया। समस्या यह थी कि पुर्तगाली नाकेबंदी की वजह से वेस्ट एशिया से कोई नया धर्मगुरु आ नहीं पा रहा था फारस से। तो मालाबार के ईसाइयों ने तय किया कि अपने बीच में से ही किसी को चुनते हैं। 22 मई 1653 को 12 पादरियों ने मिलकर अपने एक साथी के सिर पर हाथ रखा और इस तरह 1500 साल में पहली बार भारत के ईसाइयों ने अपना धर्मगुरु खुद चुन लिया। तो ये सब केरल में घटा। दक्षिण के बाकी इलाकों की अपनी अलग अलग कहानियां। तमिलनाडु के दक्षिणी तट पर परवार नाम का एक समुदाय रहता था। मछुआरे और मोती निकालने वाले गोताखोर इस समुदाय से आते थे। मन्नार की खाड़ी में मोती की सीपियां मिलती थी और उसका व्यापार इन्हीं के हाथ में था। गोता पानी के अंदर जाना है बिना किसी एड़ के और सीप निकाल के लानी है। 16वीं सदी में ये दो तरफ से प्रेशर झेल रहे थे। समंदर में अरब ट्रेडर्स परेशान कर रहे थे और जमीन पर स्थानीय शासक। दोनों ही
यहाँ जो रूलर्स थे और जो अरब थे, दोनों इनके मोतियों के व्यापार पर हिस्सा चाहते थे। तो परवार समुदाय ने फैसला किया कि उनके समुदाय की मुखिया की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल गोवा जाएगा और इन्होंने पुर्तगालियों से जाकर कहा कि हम ईसाई बनने को तैयार हैं, बशर्ते आप हमारी सुरक्षा करें। पुर्तगाली उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखी, उन्होंने तुरंत हाँ कर दिया और इस तरह तमिलनाडु का एक समुदाय परवार ईसाई हो गया। लेकिन यहाँ एक बात आपको नोट करनी चाहिए, उस वक्त तक ये लोग नाम के ईसाई थे, उन्हें अपने नए धर्म के बारे में कुछ खास मालूम नहीं था। फिर वहाँ फ्रांसिस जेवियर पहुँचते हैं, स्पेन के जेसुइट मिशनरियों में से एक प्रमुख। तमिल नहीं जानते थे। 3 तमिल जानने वाले सहायक लेकर वो गांव-गांव पैदल घूमे, प्रार्थना घर उन्होंने बनवाए, बच्चों को प्रार्थनाएं रटवाईं। नियम ये था कि हर सुबह और हर शाम घंटी बजने पर सब मिलकर उन्हें जोर से दोहराएंगे और हर गांव में एक आदमी नियुक्त किया गया जो जन्म, मौत और शादी का हिसाब रखता। इस एफर्ट का नतीजा जो निकला वो शायद जेवियर ने भी कभी सोचा नहीं होगा। तूतीकोरिन में परवार समुदाय का मुखिया अपनी ही गद्दी पर बैठता रहा, लेकिन वो गद्दी चर्च के भीतर मरियम की मूर्ति के नीचे आ गई। वो उठकर मूर्ति से पर्दा हटाता, माला और गहने चढ़ाता, शादियों की रस्में कराता। साल में एक बार 10 दिन का एक उत्सव भी होता जिसमें बड़े पहियों वाले रथ पर मरियम की मूर्ति रखकर शहर की गलियों में रथ यात्रा निकाली जाती, ढोल बजते, भजन गाए जाते, मलाई चढ़ाई जाती। यानी कि क्रिश्चियनिटी को अपना लिया गया है, लेकिन जो हिंदू रिचुअल्स आप देखते थे उससे पहले, उसी में क्रिश्चियनिटी को ढाल लिया उन्होंने अपनी पुरानी प्रैक्टिसेस में। दूसरी कहानी मदुरै की है। 1606 में एक इतालवी जेसुइट पादरी यहाँ पे आए, नाम था उनका रोबर्टो द नोबिली। रोबर्टो ने जो किया उससे उनके अपने चर्च के लोग ही नाराज हुए, तो उन्होंने क्या किया, भगवा वस्त्र धारण किया, जनेऊ धारण किया, मांस छोड़ा और दिन में एक बार खाना शुरू किया। संस्कृत और तमिल सीखी और स्थानीय विद्वानों से उन्होंने खुली बहस भी की। फिर उन्होंने अपने घर के बाहर ताड़पत्र पर एक चीज लिखवा के टांग दी। क्या लिखा था कि पारंगी नहीं हूं मैं। पारंगी उस वक्त पुर्तगालियों के लिए इस्तेमाल होने वाला एक शब्द था और आम लोगों के बीच उसका मतलब था शराब पीने वाला, बीफ खाने वाला विदेशी। द नोबिली ने लिखा कि वो रोम से आए हैं जहां उनका परिवार उतना ही सम्मानित है जितना यहां हिंदुस्तान में कोई राजा। यानी उन्होंने खुद को यूरोपियन पहचान से काटकर अलग किया ताकि उनकी बात यहां के लोग सुने। तमिलनाडु में एक बस्ती तरंगबाड़ी का एक और दिलचस्प किस्सा है। यहाँ 2 जर्मन उतरे। ये भारत में उतरने वाले पहले प्रोटेस्टेंट मिशनरी थे, यानी वो ईसाई जो कि न कैथलिक थे न ही पुराने सीरियन चर्च से जुड़े हुए थे। इनका स्वागत नहीं हुआ, इन्हें जेल में डाला गया और बाहर आकर उन्होंने जो तरीका अपनाया वो बड़ा दिलचस्प था। उस स्कूल में बच्चों के बीच जमीन पर जाकर बैठते, बच्चे जो बोलते उसको दोहराते, बच्चे रेत पर जो अक्षर बनाते वो भी वही बनाते। सैकड़ों बार किया और 1 साल के भीतर उन्होंने अपना पहला तमिल भाषण दे दिया। 2 साल के अंदर 2 शब्दकोश उन्होंने तैयार कर लिए, एक 17,000 शब्दों का, दूसरा 20,000 शब्दों से ऊपर और साथ में एक ग्रामर की किताब। सोचिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। 1714 तक उन्होंने 645 तमिल किताबें इकट्ठा कर ली। जो खरीद नहीं सकते थे उसकी नकल करवा लेते थे और अक्सर 2 कॉपी बनवाते थे, एक अपने पास और दूसरी जर्मनी में भेजने के लिए। अब इन 2 लोगों की सबसे बड़ी विरासत धर्म नहीं थी। मार्च 1707 में उन्होंने स्कूल्स खोलने शुरू किए, इस नियम के साथ कि पढ़ने से किसी को मना नहीं किया जाएगा। अब जो पहले आए थे, जो जेसुइट पादरी यहाँ पे आए, विद्वानों और ऊंचे तबकों तक पहुंचने की उन्होंने कोशिश की कि किसी तरह राजा को कन्वर्ट करें। प्रोटेस्टेंट्स आए तो उनकी प्रायोरिटी पूरी तरह से अलग थी। उन्होंने निचले तबके के लोगों को पहले अपने साथ में लिया। जर्मनी में तमिल अक्षरों के टाइप ढलवाए गए क्योंकि वहां पे प्रिंटिंग मशीन आई थी। तरंगबाड़ी में प्रेस लगी। जो पहली चीजें छपी उनमें बाइबल का तमिल अनुवाद था। तमिल पहली एशियाई भाषा थी जिसमें बाइबल का अनुवाद छप करके आया। ये तमाम कहानियां भारत में ईसाइयत के सफर को बताती हैं। इसके आगे जैसे जैसे फ्रेंच और ब्रिटिश भारत आते गए, अपने साथ मिशनरीज को लाए। मुगलों के वक्त में भी मिशनरियों ने ईसाई धर्म का प्रचार किया। धीरे धीरे ईसाइयों की संख्या में इजाफा हुआ और आज़ादी के बाद पहली जनगणना जब 1991 में हुई तो उसमें भारत के ईसाइयों की संख्या दर्ज हुई 83 लाख, यानी कुल आबादी का करीब 2.3%। ये छोटा सा ग्रुप अपनी अलग धार्मिक पहचान रखता है, लेकिन ईसाई होने के चलते, जैसा कि पूरी कहानी से आपको पता चला होगा, इन्होंने कभी अपनी भारतीय पहचान को नहीं छोड़ा। केरल में दूल्हा दुल्हन के गले में ताली बांधता है, बस उस पर क्रॉस बना होता है, यानी मंगलसूत्र वाला ही ट्रेडिशन चल रहा है। और वही परिवार
ओणम भी मनाता है। तूतीकोरन में मरियम की मूर्ति बड़े पहियों वाले रथ पर बैठकर शहर की गलियों में निकलती है, ढोल और मालाओं के साथ, जैसे कि मंदिरों से रथ यात्रा निकलती है। आंध्र के डोरनाकल में जो कैथीड्रल बना है उसमें द्रविड़ खंबे आपको दिखेंगे। मदुरै में एक इतालवी पादरी आपको मिलता है जिसने भगवा पहना, जनेऊ धारण किया, गोमांस खाना बंद किया ताकि लोग उसे अपनाएं, उसकी बात सुने। कहा यह जा सकता है कि भारतीय ईसाई हो गए, लेकिन एक नज़रिया ये भी है कि ईसाइयत भारतीय हुई, इसलिए इतने लोगों ने यह धर्म लिया। इसी नोट पर हम अलिफ लैला के इस एपिसोड को कंक्लूड करते हैं। आप देखते रहिए खबरगांव। इस एपिसोड को कमल ने लिखा था और सर्वेश ने रिकॉर्ड किया था।